हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उचित और आप देख रहे हैं ए क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है जो हमने कल टॉपिक कराया था, तो उसमें हमने कुछ आपके लिए राजवंश, संस्थापक और उनकी राजधानियाँ बताई थी। तो आज हम मध्यकालीन भारत से लेकर आगे कुछ वंश हुए हैं, कुछ उनके संस्थापक हैं और उनकी राजधानियाँ क्या-क्या रही हैं, उनके विषय में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में पहला वंश आता है गुलाम वंश। कौन सा वंश है? गुलाम वंश। फिर आया है खिलजी वंश, फिर है तुगलक वंश, फिर है सैयद वंश, फिर है लोधी वंश, फिर है तो ये सारे दिल्ली के वंश थे। कौन कौन से? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। अब हम मैं ये वंश कैसे याद होंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश रहे हैं? तो इनकी ट्रिक है कुल कुल मिला तो सनम लो। इससे आपको याद हो जाएगा, गुल से गुलाम वंश है, खिल से खिलजी वंश है, तू से तुगलक वंश है, सनम से सैयद वंश है, लो से लोधी वंश है। हमारी इसकी ट्रिक क्या है? गुल खिलातू सनम लो, गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सनम से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। ये किसकी ट्रिक है? ये दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश थे उनको याद करने की ट्रिक है। अब इनमें कौन कौन से राजा रहे थे कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। खिलजी वंश की जलालुद्दीन खिलजी ने की। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक है। सैयद वंश खिज्र खां है। लोधी वंश बहलोल लोधी है। संगम वंश हरिहर एवं बुक्का है। सबकी राजधानी दिल्ली रही है, सबकी राजधानी दिल्ली रही है। हरिहर बुक्का की राजधानी क्या है? संगम वंश विजयनगर। तो हमें याद कैसे होगा कि कौन से वंश की राजधानी कौन सी रही है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन सब की राजधानी गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी वंश, इनकी सबकी राजधानी क्या है? दिल्ली है। अब आगे बात करते हैं हम संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक कौन है? हरिहर एवं बुक्का है। इनकी राजधानी क्या है? विजयनगर है। सालोब वंश, सालो आ जाए तो नरसिंह है, और अगर तुलु आ जाए, अगर इसकी जगह आ जाए तुलु, तो वीर आगे लगा देना है, वीर नरसिंह। सालो आ जाए तो नरसिंह है, तुलु आ जाए तो वीर नरसिंह है। सालो आ जाए तो ओनली क्या लगाना है तुम्हें? नरसिंह। और अगर सालों की जगह तुलु आ जाए तो आपको वीर आगे लगाना है, वीर नरसिंह। विजयनगर है, इसकी भी क्या है? विजयनगर। आरवीडू तिरुमल है। आरवीडू के कौन है? तिरुमल। आरवीडू तिरुमल। राजधानी है पेनुकोंडा। आरवीडू के कौन है? तिरुमल। राजधानी है पेनुकोंडा। आरवीडू तिरुमल है, राजधानी है पेनुकोंडा। बहमनी वंश कौन है? हसन गंगू। बहमनी वंश के कौन है? हसन गंगू। तो यहां से याद रख लेना बह, और हसन से याद रखना हसी। तो बह हसी, तो बह से बह बहमनी और हसी से हसन गंगू। और गुलवर्गा, और बह हसी गुलवर्गा। तो हसन गंगू, बहमनी वंश कौन है? हसन गंगू, और राजधानी क्या है इनकी? गुलवर्गा। अब है ये आदिल शाही। यहाँ भी आदिल शाही है और यहाँ भी क्या है? आदिल शाह। राजधानी है बीजापुर। आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन है?
आदिल शाह और राजधानी क्या है इनकी बीजापुर। आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन है? आदिल शाह है और राजधानी कौन सी है? बीजापुर। अब बात करते हैं अगला निजाम शाही वंश। निजाम शाही वंश के कौन है? मलिक अहमद। निजाम शाही वंश के कौन है? मलिक अहमद। तो यहाँ याद करना निजाम शाही ये बड़े बड़े पद हैं और यहाँ मालिक, मलिक से मालिक, तो निजाम शाही कौन है? मालिक। तो मालिक से हो गया मलिक अहमद और राजधानी क्या है इनकी? अहमदनगर। कुतुब शाही वंश। कुतुब शाही वंश में यहाँ कौन लिखा है? कुली कुतुब शाह। कौन है? कुली कुतुब शाह। राजधानी है गोलकुंडा। कुतुब शाही यहाँ भी कौन है? कुली कुतुब शाह है और राजधानी कौन सी है इनकी? गोलकुंडा। बरीद शाही वंश, अमीर अली बरीद। देखो इसमें भी क्या रहा है? बरीद आ रहा है। इसमें भी क्या रहा है? कुतुब आ रहा है। क्या रहा है? कुतुब। और बीदर, बरीद और बीदर थोड़ा डिफरेंस है, तो राजधानी इसकी ऐसे हो जाएगी सरकी। सरकी वंश कौन है? मलिक सरवर। सरकी वंश के कौन है? मलिक सरवर। राजधानी क्या है इसकी? जौनपुर। कौन है राजधानी इसकी? जौनपुर। मुगल वंश के कौन है? बाबर। मुगल वंश के कौन है? बाबर। दिल्ली और आगरा। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है, जिसने इब्राहिम लोदी को हराकर, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। भोंसले वंश का कौन है? शिवाजी। भोंसले वंश का कौन है? शिवाजी। राजधानी कौन सी है इनकी? रायगढ़। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य है उसकी कौन है? निजाम उल मुल्क। राजधानी इनकी कौन सी है? हैदराबाद। कौन सी राजधानी रही है इनकी? हैदराबाद। कौन सी राजधानी रही है? हैदराबाद। फिर एक बार गुलाम वंश। गुलाम वंश गुल खिलातू सनम लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश के कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के कौन है? जलालुद्दीन। तुगलक वंश के कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के कौन है? खिज्र खां। और लोधी वंश के कौन है? बहलोल लोधी। तो याद करने का ट्रिक में याद करना कुतुबुद्दीन, गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन। अब इनको याद करने का गुल खिलातू सनम लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। कुतुबुद्दीन जल गया, जल गया से जलालुद्दीन, गया से गया। कुतुबुद्दीन जल गया खीर बनाते हुए, बा से बहलोल लोधी है, खीर से खिज्र खां है। तो याद करने का तरीका कुतुबुद्दीन जल गया खीर बनाते हुए। कुतुबुद्दीन जल गया खीर बनाते, तो कुतुबुद्दीन से क्या हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। जल से जलालुद्दीन खिलजी, गया से गयासुद्दीन तुगलक, खीर से खिज्र खां और बह से बहलोल लोधी। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली की अगर हम बात करें कि दिल्ली पर कौन कौन से वंश ने राज किया था, तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम इनके वंश लिखेंगे। तो कौन सा वंश था? गुलाम वंश। दिल्ली 1206 से 1526। दिल्ली वंश में सबसे पहले कौन सा वंश था? गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये हम पहले बता चुके हैं। तो आपके लिए गुलाम वंश,
गुलाम वंश के बाद गुल खिला, खिला से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सनम से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। तो इन वंशों से इनके संस्थापक और राजधानी को तो छोड़कर, क्योंकि राजधानी तो इनकी दिल्ली रही है, तो इनका ये टाइम पीरियड ही पूछ सकता है कौन सा वंश कब से कब तक रहा था। तो इनका टाइम पीरियड क्या रहा है, दिल्ली में 1206 से कब तक रहे, ये 1526 तक। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश कब से कब तक रहा है, तो गुलाम वंश रहा है आपका 1206 से 1290। दूसरा हम बात करते हैं खिलजी वंश, खिलजी वंश रहा है आपका 1290 से 1320। तुगलक वंश रहा है आपका 1320 से 1414। फिर आपका सैयद वंश रहा है 1414 से 1500, 1414 से 1451, 1414 से 1451। फिर आपका लोधी वंश ये कब तक रहा है, तो 1451 से 1526। तो इनके संस्थापक कौन थे, इनकी राजधानी क्या थी, इसके अलावा इसके टाइम पीरियड को भी पूछ सकता है। इनका टाइम पीरियड निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, गुलाम वंश को याद करना पड़ेगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। 1206 से 1290 तक कौन रहा है, गुलाम वंश। खिलजी वंश कब से कब तक रहा है, 1290 से 1320। तुगलक वंश कब से कब तक रहा है, 1320 से 1414। और सैयद वंश कब से कब तक रहा है, 1414 से 1451। और लोधी वंश कब तक रहा है, 1451 से 1526। गुलाम वंश में कौन संस्थापक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के कौन थे, जलालुद्दीन। तुगलक वंश के थे गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के कौन थे, खिज्र खां। और लोधी वंश के कौन थे, बहलो लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का दूसरा शासक था आपका सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 में की थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वंश, इनकी राजधानी और इनके संस्थापक सभी समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।